नारान, और काफ़ी तवील मुसाफत के बाद नारान पहुँचे हैं। बीच में बालाकोट में स्टे किया था, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नदी और बहुत ठंडा यख पानी था। और इस वक्त नारान में तकरीबन -3 टेम्परेचर है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। और नारान में पहाड़ में बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई है। मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर पहाड़ पे जो आपको पूरी वाइटनेस नज़र आ रही है, ये स्नोफॉल हुई है यहाँ पे, जिसकी वजह से तमाम पहाड़ सफ़ेद हो चुके हैं। तो बहुत जल्द मैं इन पहाड़ों पे जाऊंगा और जहाँ ये बर्फ़ पड़ी हुई है वहाँ से आप लोगों से बातचीत करूंगा, और फिर उसके बाद हम जाएंगे झील। इस सर्दी के अंदर, इस यकवस्ता मौसम में फोर्स किया वहाज से कि मेरे साथ चले, और मीसम से कि वो भी मेरे साथ चले, वरना इस टाइम कराची वाले यहाँ आके अपने रूम से बाहर ना निकले। लेकिन ये मनाजिर इंसान को मजबूर कर देते हैं कि वो अपने कमरे से बाहर निकले और इन मनाजिर में खो जाए। और इसके बाद जब हमने मज़ीद आगे जाना है झील सैफुल मुलूक, क्योंकि यहाँ से झील का रास्ता है और काफ़ी दूर है, और यहाँ शाम तकरीबन ढलने वाली है, और इसलिए हमने फैसला किया है कि झील सैफुल मुलूक का सफ़र हम कल करेंगे। और कल आपकी मुलाकात मुझसे होगी झील सैफुल मुलूक से, जो कि दुनिया की हसीन तरीन झीलों में से एक झील है, और जहाँ कहा जाता है कि परियों का बसेरा है। तो झील सैफुल मुलूक से आपसे मुलाकात होगी। बाहर ये मंजर कैसा लग रहा है? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वहाज, और ये जो मंज़र आप लोग देख रहे हैं ना, है तो बहुत खूबसूरत लेकिन जमा देने वाला। जी बिल्कुल, यकबस्ता मौसम है ये, और इस यकबस्ता मौसम में नारान जो है बिल्कुल खाली हो चुका होता है। यहाँ पे बहुत कम लोग नज़र आते हैं, और होटल भी बहुत कम खुले में 3-4 होटल हैं जहाँ पे रूम बहुत मुश्किल से मिलता है। एक होटल हमने लिया है, बहुत मुश्किल से यहाँ पे रूम मिला है, और जब हम इसकी छत पे खड़े हुए थे होटल की, तो वहाँ से हमें तमाम पहाड़ नज़र आ रहे थे जहाँ पे बर्फ़ साफ बातें नज़र आ रही थी। लेकिन कल हमारी कोशिश होगी उस बर्फ़ के करीब जाएँ और वो बर्फ़बारी, वो स्नोफॉल आपको दिखा सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे कल झील सैफुल मुलूक पे। ओके। अच्छा जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं झील सैफुल मुलूक के बिल्कुल किनारे पर। और जब मैं ऊपर था तो मैंने आपको दिखाया था कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। और झील सैफुल मुलूक दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन झील है जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। और इस वक्त मैं इस गिर्द आपको दिखाऊंगा नज़ारे कि जहाँ पे हर तरफ आपको बर्फ नजर आएगी, और इस खूबसूरत झील का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पे कहते हैं कि जी परियों का बसेरा है। तो दिखाइए ज़रा झील सैफुल मुलूक और इर्द गिर्द के बर्फपोश पहाड़ों का ये खूबसूरत हसीन मंजर। इंसान कहता है कि ज़िंदगी में एक बार तो इंसान यहाँ ज़रूर आए, यहाँ आके कुछ वक्त गुजारे, और बड़ा सुकून और बड़ी खूबसूरत और बड़ी दिलचस्प सी ये जगह है। और आज एक दिल की जो ख्वाहिश थी कि झील सैफुल मुलूक देखी जाए, आज दिल की वो ख्वाहिश पूरी हो गई। अगर आप कभी नहीं आए तो आप भी झील सैफुल मुलूक आएँ, देखें, और यहाँ पे अपनी फैमिली के हमरा के एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी फैमिलीज आई हैं जो कि एंजॉय कर रही हैं। अब झील सैफुल मुलूक के बाद हम आगे जब सवात साइड पर जाएंगे तो इंशाल्लाह कलाम आपको दिखाएंगे, और कलाम से मेरी आपकी मुलाकात होगी। तो उस वक्त तक के लिए इमरान शहरियार को इजाज़त दीजिए, और मेरे साथ हस्बे रवायत अस्सलामुअलैकुम। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। ऑफ कर। हाँ हाँ, वहीं से।